हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस का। पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके टाइप देखे थे। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें और फिर आगे क्वेश्चन को समझें। ठीक है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो एक्सरसाइज 6.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन इसके हमने पिछली वीडियो में ही हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट किए थे। आज इसके हम नेक्स्ट डी ई एफ ये 3 पार्ट रहते हैं, ये और देख लेते हैं हमारे क्या है। तो डी पार्ट देखिए क्या दिया है आपको। डी पार्ट दिया हमारे को ये कह रहा है 6/7 और इधर है 2/3। क्या करना है, इनको कंपेयर करना हमने फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। इनको कंपेयर करना का मतलब इनकी तुलना करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन नंबर छोटा है। कंपेयर ऐसे किए जाते हैं। और इनको कन्वर्ट भी करना है, बदलना भी है किसमें, इनटू लाइक फ्रैक्शन। इनके हमने लाइक फ्रैक्शन बना के और फिर इनको कंपेयर करना। तो इनको लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, आप पता है आपको। लाइक फ्रैक्शन दीज आर दोज फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर होता है उन्हीं फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जिनका ये नीचे वाली टर्म जिसकी बराबर सेम होती है ना, जैसे ये 2 फ्रैक्शन, एक ये है 6/7, एक है 2/3। इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। अगर किसी फ्रैक्शंस के दो फ्रैक्शंस के ये नीचे वाली टर्म अगर बराबर हैं तो उनको कहते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इक्वल बनाना है, सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे, हमने किया था जो 6/7 है इसको आपने मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ, इसके डिनोमिनेटर से। दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। मतलब ऊपर आपने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है इसको और नीचे भी कर देना है। 6/7 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना आपने, ऊपर भी नीचे भी। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, 2/3 जो फ्रैक्शन हमारे पास 2/3 को भी मल्टीप्लाई करना है। किससे, अब 2/3 को इसके डिनोमिनेटर से कर देंगे। इसका डिनोमिनेटर 7 और डिवाइड में ये भी 7। ठीक है, 6/7 को इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और 2/3 को इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका यहाँ से कितना आएगा, 7 2 जा 14, 3 7 जा 21। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई। 2 फ्रैक्शन कौन सी आ गई हमारे पास, 18/21 और दूसरी आ गई मेरे पास 14/21। अब देखिए दोनों के क्या हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इन फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। जब भी 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन सेम हो, नीचे वाला जो नंबर है वो तो सेम हो गया। तो अब यहाँ पे रह गया 18 और 14। आपको पता है 18 और 14 में बड़ा कौन होता है, 18 और 14 में बड़ा कौन है 18। तो ये फ्रैक्शन मेरी ग्रेटर होगी। अब हमने ये देखना है कि जो 18/21 है ये तो हमने बनाया ना, हमको दिया थोड़ी ना था, ये तो हमने बनाया। तो ये फ्रैक्शन 18/21 कहाँ से निकला था, 6/7 वाले से निकला था। तो हमने यहाँ पे लिखना है 6/7 ग्रेटर देन 2/3। हमारे को तो ये दिया गया था ना, ये तो हमने खुद बनाया है। हमारे को तो 6/7 दिया था तो हमने उसको बनाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/7 ग्रेटर देन 2/3। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है, ये आएगा। तो बॉक्स में ये साइन डाल देंगे हम। क्लियर। तो नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट में क्या दिया है, ई पार्ट में हमारे पास 2 यूनिट, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 यूनिट 1/3, यहाँ पे बॉक्स 2 यूनिट 2/3। ये है 2 यूनिट 1/3, 2 यूनिट 2/3। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी। तो इनको पहले ना इस तरह की फ्रैक्शन में बनाएंगे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। तो इनको इम्प्रॉपर में चेंज करते कैसे बनाते हैं, जो 2/3 है, 2 और 3 है,
2 की और 3 की मल्टीप्लाई करके इस ऊपर वाले को जोड़ देते उसमें। तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई की मैंने, 2 3 जा 6 और उसमें 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। बाई में कितना लिखना है, जो यहाँ पे डिवाइड में है 3। दोबारा बता दूं कैसे करना है। 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करके ऊपर 1 आपने ऐड करना है। 2 3 जा 6 + 1 7/3 और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब इसको भी ऐसे ही करना आपने, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 ऐड करना है। 2 3 जा 6 + 2 ये हो जाएगा 8 और डिवाइड में कितना है 3। अब देखो इनको तो हमको लाइक फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। 7/3 8/3 है, इनको तो हमने लाइक फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही लाइक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। तो दोनों के जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो आप बताइए 7 और 8 में बड़ा कौन है। 7 और 8 में ग्रेटर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कौन सा साइन आ जाएगा, इस 8 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे साइन का, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन हो गया। तो ये तो हमने इनकी तरफ लगाया, लेकिन रियलिटी में जो फ्रैक्शन दी थी आपको मिक्स्ड वाली वही लिखोगे। 2 यूनिट 1/3 लेस देन 2 यूनिट 2/3 से छोटी है। कौन छोटा हो गया, 2 यूनिट 1/3 छोटा हो गया 2 यूनिट 2/3 से। क्लियर है, ये हमारा ई पार्ट था। नेक्स्ट एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में दिया आपको 8 यूनिट 3/5 बॉक्स 8 यूनिट 1/7। ठीक है, तो ये है। तो आपने इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 8 5 जा 8 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40 40 + 3 तो ये हो जाएगा 43 डिवाइड में कितना लिखना 5, जो यहाँ पे डिवाइड में है। 8 5 जा 40 + 3 43/5 और ये आएगा 8 7 जा 56 + 1 तो ये आ जाएगा 57/7। क्लियर है। अब हमने इनकी लाइक फ्रैक्शन बढ़ानी, तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनेगी इनकी, तो क्या करना हमने 43/5 है, इसकी तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करना हमने, इस वाले डिनोमिनेटर से। ठीक है, 7 से, मतलब 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्या आ जाएगी 7 3 जा 21 2 केयर में गया, 7 4 जा 28 + 2 30 301 7 5 जा 35। इनकी तो मल्टीप्लाई ये आ गई। अब दूसरे वाले को 57/7 है, 57/7। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे, इसके डिनोमिनेटर से। इसका डिनोमिनेटर है 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 57 5 जा, अब 5 7 जा 35 3 केयर में गया, 5 5 जा 25 + 3 28 ये आ जाएगा 285 7 5 जा 35 ये आ गया। तो एक तो मेरे पास टर्म आ गई 301/35 और एक आ गया मेरे पास 285/35। ये दो टर्म है अब मेरे पास। अब हमने इन दोनों में बताना कौन बड़ा है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो दोनों ऊपर है 301, इसके ऊपर है 285, तो बड़ा कौन हुआ 301 बड़ा हो गया, ये बड़ी होगी, सिंपल सी है। तो 301/35 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन कौन से निकली थी 43/5 से निकला था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखना है 43/5 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा हो जाएगा ये 57/7 से। या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स्ड में कौन आएगा, 43 किससे निकला था 8 यूनिट 3/5 ग्रेटर देन 8 यूनिट 1/7। ठीक है, अब एक और बात सुन लीजिए। देखो ये जो फ्रैक्शन है 8 यूनिट 3/5, इसके आगे 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट है, तो दोनों में 8 यूनिट है। तो आप खाली 3/5 ओनली 3/5 और ओनली 1/7 लेके भी क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि कौन सी टर्म आपकी बड़ी है। 3/5 लेके और 1/7 लेके, 3/5 1/7, बस उन्हीं को इक्वल कर लेंगे, उन्हीं की लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साथ भी 1/3 और 2/3। ठीक है, आपको पता लग जाएगा 1/3 और 2/3 में सीधा 2/3 इज ग्रेटर हो जाता।
ठीक है, हमने थोड़ा और इसको एक्सपेंड किया क्वेश्चन को। क्लियर है, आपको सब पता होनी चाहिए हर तरह की बातें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो 8 यूनिट है, तो ये 8 है, ये भी 8 है, दोनों यहाँ से दोनों बराबर हैं, 8 दोनों में। लेकिन 3/5 और 1/7 है यहाँ पे, तो 3/7 और 1/5 की लाइक फ्रैक्शन बना लो और वहाँ से पता लग जाएगा कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी आएगी। क्लियर है, अगर ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिए। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बचे हुए 3 पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला अरेंज ईच ग्रुप ऑफ द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कह रहा है कि हर एक ग्रुप को अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है सभी को, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर किसी को नहीं पता है असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जिसको कहते हैं हम बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मतलब जिसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी टर्म, ये मैंने सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो इसमें क्या लिखना है हमने, पहले सबसे छोटी टर्म लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हुआ मेरा बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन टर्मों को, ये 4 टर्म दे रखी हैं, इन चारों को हमने पहले सबसे छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है और फिर उससे बड़ी लिखनी है। तो अब हमने 1/3, 5/6, 4/9, 1/9, अब इनमें से हमने ये देखना कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन सभी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार इनको। 1/3 है, 5/6, 4/9, 1/9, ये है मेरे पास। इन सब के डिनोमिनेटर्स का टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, ऑल डिनोमिनेटर्स, ठीक है। टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 है, 6 है, 9 और 9 है। इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 का, 6 का, 9 का और 9 का, सब का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम क्या होता है, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, 2 3 जा 6, 9 भाग नहीं हुआ, छोड़ दिए। जो भाग होगा उसको एक भाग कर देंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। 2 के बाद अब 2 से और कोई भाग हो नहीं रहा, तो अब किसका नंबर आ गया, 3 का। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। नेक्स्ट फिर 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1, ये आ गया। तो यहाँ पे जो आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो हमारा एलसीएम आया है 18। ठीक है, तो आपने मैं यहाँ पे इनको नोट डाउन कर लेता हूँ दोबारा। 1/3, 5/6, 4/9, 1/9, इनका सब का हमने एलसीएम निकाल लिया है। सब का एलसीएम कितना आया है, 18। ये लाइन लगा के आपने ऐसे एलसीएम लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जो हर एक डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, मतलब आपने 3 से 18 को भाग करना है। तो ये हमारा इधर रफ वर्क है, मैं इधर आपको रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो 18 है, 18 को क्या करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे। 3 6 जा 18, कितना आया 6। तो 3 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आया। तो इस 6 का क्या करना आपने, जो न्यूमरेटर है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6, 1 × 6 हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। फिर है
आगे यहाँ पे कोमा है बीच में तो आपने कोमा डाल देना है। यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 से डिवाइड करेंगे 18 को। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये 3 आ गया। तो ऊपर है 5, तो आपने 3 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे फिर आपने कोमा लगा देना है। फिर आगे 9 है, 9 डिनोमिनेटर से एलसीएम 18 को भाग करेंगे तो 18 9 से 18 को 9 2 जा 18 होगा, तो 2 आया मेरा आंसर। अब इस 2 का क्या करना आपने, ऊपर जितना कोश न्यूमरेटर है मेरा 9 से, इस 9 से डिवाइड किया मैंने, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर है 4 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 और यहाँ पे कोमा लगा दिया। नेक्स्ट, ठीक है। आगे फिर से 9 है, 9 से फिर डिवाइड करेंगे तो वही 2 आएगा, लेकिन अब की बार न्यूमरेटर 1 है, तो अब की बार जो क्वोशंट आया था मेरा 2, उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। ये इतना कर देंगे, इतनी बात आई है समझ में। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, सभी के डिवाइड में कितना है 18। मतलब इनको क्या बना रखे हमने, लाइक फ्रैक्शन बना रखा, सबके डिवाइड में 18 है। तो अब आप 18 को भाग में डिवाइड में है, इसको भूल जाइए। अब ये देखो 6 है, 15 है, 8 है और 2 है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे पहले कौन आएगा, 6 15 8 2, इनमें सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा लिखना, तो इनमें सबसे छोटा कौन है 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 15। इस तरीके से ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे छोटा इनमें 2 है तो 2 लिखा, फिर उससे 6 है, फिर है 8 है और फिर लास्ट में 15। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हो गया। अब ये तो हमने बनाए हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन दे रखे हमने, तो फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो अब फ्रैक्शंस को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को लिखेंगे, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए अब आपने कैसे देखोगे, देखो आपने सबसे पहले किसको लिखा है 2 को, यहाँ पे 2 है तो 2 आपका कहाँ से निकल आता, 2 किससे आया था, देखो 2 यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पे से देखो 2 लास्ट में है, 2 किससे निकला था, लास्ट वाली फ्रैक्शन से, मतलब 1/9 से, 1/9 से ही आया था ना 2, तो आपने सबसे आगे लिख देना है 1/9, ठीक है, कोमा, क्लियर। फिर हमने देखे यहाँ पे 6 कहाँ, मेरा 6 सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पे देखा 6 दूसरे नंबर पर, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पर। अब इसमें देखना हमने 6, तो 6 कौन सी टर्म से निकल रहा है, पहली वाली से, पहली कितनी है 1/3, तो 1/9 के बाद आएगा 1/3। फिर 8 कौन से, ये वाली 8 कौन से नंबर पे था, कहाँ से निकला था 2 यहाँ से निकला था 4/9 से, तो फिर आएगी 4/9 और लास्ट में जो अकेला बच गया वो आ जाएगा आपका 5/6। क्लियर है। ये हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाना था इस तरीके से, तो आप इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लगाओगे। क्लियर है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कैसे करना हमने क्वेश्चन को। ये स्टेटमेंट दे रखी थी हमारे को 1/3, 5/6, 4/9, 1/9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे टर्म्स को लगाना है। तो ये दे रखे, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी का आप एलसीएम लोगे। टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, सभी एलसीएम डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर होते हैं नीचे वाले, मतलब 3, 6, 9, 9, इन सब का हमने एलसीएम निकाला। 3, 6, 9, 9, तो 2 से डिवाइड किया। 2 से जो भाग होगा बस उसी को डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि जो भाग नहीं होता उसको भी कर देंगे। 2 से 3 भाग नहीं हुआ तो छोड़ दिया। 6 हो रहा था, 2 3 जा भाग कर दिया, 3 आया आंसर। 2 से 9 डिवाइड नहीं हुआ, ये भी नहीं होता। फिर 3 से, अब 2 से कोई भाग नहीं होगा तो 3 से किया, 3 1 जा 3 1 जा, 3 3 जा 3 3 जा। फिर 3 से 1 भाग नहीं होगा ना, ये होगा 3 1 जा 3 1 जा, ये आ गया। अब यहाँ पे जो आगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एलसीएम आ गया 18, ठीक है, मेरा एलसीएम 18 आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया 18। अब क्या करना है, अब उल्टा दोबारा से क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग करके देखेंगे।
डिनोमिनेटर था मेरा 3 से मैंने 18 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 6। तो जो आंसर आएगा उसकी आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर है 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 6 जा 6। अब 6 18, अब 18 जो एलसीएम है मेरा उसको 6 डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 18 3 आएगा, 6 3 जा 18 3 और ऊपर 5 है तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर आगे 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 आया मेरा आंसर। 2 को ऊपर न्यूमरेटर जितना है 4 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे फिर से 9 था तो 9 से फिर भाग करेंगे तो वही 1 2 जा 2, ठीक है। ये आगे मेरे पास 6 15 8 और 2, ठीक है। अब इनको हमने देखो सबका डिनोमिनेटर 18 है, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर वालों को देखना होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इनमें सबसे छोटा था 2 तो सबसे आगे, फिर है 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 15। तो इनको ऐसे डोनेट कर लिया, ऐसे लिखा। अब यहाँ से हम देख लेंगे 2 मेरा सबसे छोटा है, 2 मतलब ये फ्रैक्शन कौन सी 1/9 तो 1/9 नोट कर लिया। फिर 6 आएगा 1/3 आ गया, फिर 4/9 और लास्ट में 5/6 ऐसे नोट कर लेंगे। तो ये था हमारा, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है। आपको कुछ न कुछ नया बताते रहेंगे, कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे। तो आप भी हमारे को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपना साथ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।